आइए आपको उज्जैन के बारे में आज जरा विस्तृत विवरण दें। आज श्रावण सोमवार का है, महाकाल की सवारी निकलेगी और ये सवारी अब तो प्रयोगशाला बन गई है, शोबाजी की प्रयोगशाला। प्रशासन की तरफ से भी प्रयोगशाला, मंदिर समिति की तरफ से भी प्रयोगशाला। यहाँ पर जितने असामाजिक तत्व हैं सब अपना उत्सव मनाते हैं महाकाल की सवारी के दिन। मोबाइल चोरी होती है, चेन स्नैचिंग होती है, जेबपटी होती है और रोड रोमियो अपना खुला प्रदर्शन करते हैं। उन्मादी तत्व कुव्यवस्था फैलाते हैं, भीड़ प्रबंधन खराब होता है और भी न जाने क्या क्या होता है, जिसकी कुछ बातें तो हमें बताने में शर्म आ रही, हम वो बताएंगे भी नहीं। अब महाकाल की सवारी में कौन कौन कैसे कैसे शोबाज अपना अपना प्रदर्शन करते हैं, ये भी बड़ा विचित्र है। किंतु प्रशासन को कोई ध्यान नहीं, उसने तो इसको प्रयोगशाला बना दिया। अब अभी आया कि अब झांकियाँ भी निकालेंगे। अरे महाकाल की सवारी निकाल रहा है, झांकियों की जरूरत नहीं है। अब महाकाल की सवारी कैसे निकाली जाती है, जरा इसका भी तो सलीका सीख लीजिए। अब ये महाकाल की सवारी में क्या क्या नाटक हमें देखने को मिलते हैं, बड़ी शर्मदायक बात। चलिए अब आइए, हम यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं। प्रशासन जनता की बात नहीं मानता है, जनता के सुझाव को नहीं मानता और जबरदस्ती भीड़ एकत्रित करता है, जिसमें हादसे होते हैं, जनता को उत्पीड़न होता है। जनता सुझाव दे रही है कि आप सवारी मार्ग को है ना थोड़ा विस्तारित कर दीजिए। कहाँ टंकी चौराहे से आप नईमबेग मार्ग कंठा और सराफा होते हुए छत्ती चौक ले आइए। 50% भीड़ प्रबंधन अपने आप सुधर जाएगा। जो जनता दूर दूर से आके छत्ती चौक आती है ना, वहाँ नहीं आएगी और वहीं पर दर्शन हो जाएंगे। और आप महाकाल की पालकी का जो समय निकालने का है ना, वो आधा घंटा पहले कर दीजिए। गार्ड ऑफ ऑनर आधा घंटा पहले कर दीजिए। क्षिप्रा तट पर महाकाल की सवारी आधा घंटा पहले पहुंच जाएगी और वहाँ से फिर रवाना हो जाएगी। तो महाकाल की पालकी ठीक समय पर महाकाल के अंदर प्रवेश कर जाएगी। और पालकी में जो वीआईपी वाद है ना, इसको ख़त्म कीजिए। आप कर नहीं रहे, कुछ नहीं, सब अफसर है, उनके परिवार के लोग वहाँ पालकी में आ जाते हैं, सभी होता है। ठीक है, ये भी अब जो बात है कड़वी बात है कह भी, परंतु प्रशासन आज भी कुछ भी सुधार करने को तैयार नहीं। वो तो शोबाजों की नाटकबाजी में विश्वास करता है। ऐसे प्रशासन को क्या कहें। आज की सवारी में क्या क्या होगा, कल हम उसका सारा विवरण प्रस्तुत करेंगे। और जो भी हादसे होंगे ना, जेबपटी चेन स्नैचिंग, इसके लिए प्रशासन ही जवाबदार होगा। अब ये भी हम खुली बात कर दें। अब यहाँ पर शहर में तो टोपेबाजी का तो बड़ा रिकॉर्ड बनता जा रहा है। एक कैफे मैनेजर के साथ 5 लाख की ठगी हो गई, नकली सोने के जेवर दे दिए, मामला बिजनेस। एक को यहाँ पर भरत पमनानी करके है, जो खीर सागर में रहता है। उसने कितने छाती चीटिंग की जिसकी कोई सीमा नहीं। पुलिस ने रिमांड लेना था, रिमांड भी नहीं लिया, जेल भेज दिया। अब उसके 10 कांड उजागर हो गए। 10 कांडों में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये भी मामला बड़ा रोचक है। अब पुलिस ने बोला है कि हम उसको ट्रांजिट के आधार पर वापस लाएंगे, फिर से। तो आपने पहले रिमांड लिया तो क्या हुआ, क्यों नहीं आपने सबको बुलाया। अब कुछ भी नहीं है, ये सारे नाटकबाजी हो रही है, जो भी हो रहा है वो। तो यहाँ पर जल वायु ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, जिसकी कोई सीमा नहीं और कोई यहाँ पर नहीं चाहता। यहाँ पर अतिक्रमण चरम पर है, नशे का व्यापार चरम पर है, अतिक्रमण चरम पर है, और यहाँ पर गुंडागिरी चरम पर है, रंगदारी चरम पर है और सामाजिक तत्वों का राज हो चुका है। और यहाँ पर कोई कुछ करने को तैयार नहीं। लोग अपने अपने चेहरे पर न जाने कौन कौन से मुखौटे लगा रहे हैं। कोई दानवीर बन रहा है, कोई न जाने समाज सेवी बन रहा है, कोई क्या क्या बन रहा है, कोई अपने आप को ईश्वर को बता रहा है और दिखावे के धर्म और दान की भी बहार है। सब जगह अनुष्ठान के नाम पर भी क्या क्या लूट मची हुई है, कोई सुनने को तैयार नहीं। यहाँ पर हर वर्ग
उस जनता को लूट रहा है। व्यापारी लूट रहे, होटल वाले लूट रहे और ऑटो वाले लूट रहे, सब जगह लूट चल रहा है, डकैत राज चल रहा है। मामला तो बड़ा गंभीर है, परंतु कोई सुनने को तैयार नहीं। ये प्रशासन की असफलता है। अरे केमिकल से पके हुए फल बिक रहे, वो आप जांच नहीं कर सके। अब राखी का त्योहार आया है ना, यहाँ पर किस प्रकार की मिठाइयों में क्या क्या हो रहा है, सब ये किसी को कुछ फिक्र नहीं। एक खाली खाद्य विभाग ने कर ली कि हमने यहाँ नमकीन और मिठाई के सैंपल भरे, उन्होंने अपने कर्तव्य की इतनी छिड़ी कर ली। अरे कुछ तो है यहाँ पर। ये सच तो ये है कि अब उज्जैन है ना, तो धार्मिक स्थल नहीं रहा। महाकाल परिसर में क्या क्या हो रहा है जरा देख लीजिए। हमने सब देखा है वहाँ पर क्या चल रही है। और यहाँ पर कितने जो होटल्स हैं, अतिथि गृह है, जिनके यहाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं है और वो उनका व्यापार चल रहा है। आखिरकार उनको मान्यता किसने दी? आप जब नशे का व्यापार बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर धड़ाधड़ बार क्यों खुल रहा है और कौन खुलवा रहा है, जरा ये भी जांच कर लीजिए। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। उज्जैन को ठगा जा रहा है, उज्जैन की जनता को ठगा जा रहा है। और आप शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करवा सके। गंभीर डैम में कटिंग करके पेयजल व्यवस्था हो रही है। मानसून के बादल हैं, वो धोखा दे रहे हैं, वो उनकी बेरुखी है। अब देखते हैं भादों में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जो भी है, सबसे पहले तो रक्षाबंधन पर्व मनाएं, उसके बाद में हम बात करेंगे उज्जैन के अस्तित्व की रक्षा की, उज्जैन के संस्कार की रक्षा की, उज्जैन की सामाजिकता की रक्षा की। सब कुछ संकटमय है यहाँ पर। उज्जैन की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और अवंतिका पूरी है ना, अब पूर्ण रूपेण अराजकता पूरी बन चुकी है। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है शहर के लिए। यहाँ पर आध्यात्म नाम खप, सच्चा धर्म खप। कोई भी व्यक्ति आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं, बस वो तो धन के लिए सब कुछ करने को तैयार है। चाहे जैसे धोखाधड़ी, टोपेबाजी, हर तरीके से करने को तैयार है। और यहाँ पर जो ये साधु संत हैं ना, या तो अखाड़े हैं, जो 12-13 जो ये, इनके भी बड़े विचित्र कारनामे। अखंड आश्रम हड़प लिया आपने और गैंग ने हड़प लिया, ठीक है। और यहाँ पर कितने साधु संत अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनके क्या क्या काले कारनामे हैं, ये भी हमें पता चल चुका है। हम सबके उजागर करेंगे। कौन किसकी हत्या करके पद पर बैठा है, कौन से संत ने कितनी औरतों के पेट फुलाए हैं, कितने के साथ रोमांस किया है, ये भी सब पता है। कितने अखाड़ों की ज़मीन बेची, क्या किया है, और कितने अखाड़ों में साधु संतों ने अपनी रखेले रख रखी है, ये भी सब पता है। अरे मामला बड़ा विचित्र हो चुका है उज्जैन का। अब ये उज्जैन है ना, धार्मिक स्थल नहीं रहा, आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं रहा, ये तो यहाँ पर पर्यटक क्षेत्र बता। और जो भारी पर्यटक आते हैं ना, वो किस प्रकार के नाटक करते हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। कुल मिलाकर उज्जैन की संस्कृति प्रदूषित हो चुकी है। यहाँ पर प्रदूषित पानी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, परंतु किसी को कोई परवाह नहीं। सफाई व्यवस्था दुरुस्त है। मच्छरों का आतंक दिन में भी फैला हुआ है, आवारा श्वानों का आतंक फैला हुआ है, आवारा पशुओं का आतंक है, मगर किसी को कोई परवाह नहीं। ये बेचारी जनता है ना, सब को सहन कर लेती है। और यातायात अराजकता तो संस्कृति बन चुकी है। और यहाँ पर जाम है ना, ये भी एक संस्कृति बन चुकी है। किसी को परवाह नहीं, जो है सब कुछ होता रहेगा, चलता रहेगा। ये तो जनता को है ना, प्रशासन और पुलिस और यातायात पुलिस वहाँ मूर्ख मानती है। यार ये मूर्ख हैं, इनको तो क्या चाहे जैसे मूर्ख बना दो। ये मूर्ख बनाया जा रहा है। ये उज्जैन का कड़वा सत्य आपके सामने प्रस्तुत है। कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। हम आपसे यह नहीं कहेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं, आप भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े रहिए, यही हमारी आशा है। हम आपसे यही आशा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।